हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हैं। हमारा जो यूजीसी नेट का एग्जाम है, जो टेंटेटिव डेट है, दैट इज 21 जून। तो अगर हम देखें तो रफली हमारे पास अब 20 डेज ही बचे हैं एग्जाम के लिए। ओके और इसमें हमें कौन सी ऐसी गलतियां हैं, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करनी है, जो कि हमारा स्कोर है वो डिक्रीज कर सकती है। ओके इन गलतियों को अगर हम अवॉइड करते हैं तो जो हमारा स्कोर है वो बूस्ट हो सकता है। ओके वी कैन गेट इनटू द रेस ऑफ गेटिंग आवर JRF इन आवर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट और इन आवर अटेम्प्ट ऑफ June 2025. So let's get started without any further ado. What are the mistakes you need to avoid to crack the examination? चलिए तो आगे बढ़ते हैं सेशन के साथ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमारा अभी ये जो टाइम चल रहा है, ओके लास्ट 1 मंथ है, लास्ट 20 डेज है, तो ये जो हमारा टाइम है ये सबसे ज्यादा क्रूशियल है। क्रूशियल किस लिए है? क्योंकि इस टाइम पे स्टूडेंट्स हम जो भी रीड करते हैं, हम जो भी पढ़ते हैं, ओके वो हमारे मेमोरी पे एकदम फोर फ्रंट पे होता है और वो हमें याद रहता है। सो दिस इज द टाइम टू रिवाइज, दिस इज द टाइम टू सॉल्व MCQs एंड देयर इज नो परफेक्ट मोमेंट टू स्टार्ट सॉल्विंग द PYQs, to start solving the MCQs. okay मॉक टेस्ट देने का कोई भी परफेक्ट टाइम नहीं होगा जब हमें लगेगा कि हाँ अब हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग PYQs. ओके हमारे सुबह सेशंस भी होते हैं ओके चैनल पे, पर आपको अपने लेवल पे भी PYQs सॉल्व करने चाहिए। ओके जो भी आपने पढ़ा है उसका रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके दिस इज द मोमेंट जहां पर हमें जो हमारे फैक्ट बेस्ड चीजें हैं, जो हमें डिफिकल्ट लगती है, वो हम जितना रिवाइज करेंगे उतना हमें एग्जाम के दिन पे याद रहेगा। हो सकता है पहले जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हो वो आप भूल गए हो, पर अब जो आप पढ़ोगे रिवीजन के साथ जो आप पढ़ोगे वो आपको एग्जाम तक याद रहने वाला है। राइट तो हमें रिविजन करना है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट भी देने हैं और PYQs आपके सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं NTA पे। तो जितना आप PYQ सॉल्व करेंगे आपको ट्रेंड का पैटर्न के बारे में पता चलेगा एंड यू आर गोइंग टू गेट अहेड इन द रेस ऑफ सॉल्विंग द PYQs एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट अहेड इन द रेस ऑफ गेटिंग योर JRF. आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर। रीडिंग न्यू इंफॉर्मेशन इज द सेकेंड मिस्टेक यू कैन मेक। इस टाइम पे कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन ओके कोई छोटे मोटे थोड़े बहुत करंट अफेयर्स के पेपर 1 के पॉइंट है, ठीक है, एनवायरमेंट से या हायर एजुकेशन से, दैट इज फाइन, बट कोई भी बड़ा चंक, कोई एक यूनिट लेकर आपको नहीं बैठना है। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हमें नहीं पढ़नी है जिसको हम रिवाइज नहीं कर सकते। इफ यू कैन नॉट रिवाइज, वो आपको चीज याद नहीं रहेगी अगर आप कुछ भी नया पढ़ते हैं। सो डू नॉट स्टडी एनीथिंग न्यू। ओके डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू जो आप रिवाइज नहीं कर सकते। आपका बाकी सारा सिलेबस हो गया है, सिर्फ एक यूनिट बचा है, तो आप फिर भी यू कैन टेक दिस रिस्क, अदरवाइज डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू। ओके फोकस ऑन द इंफॉर्मेशन यू हैव स्टडीड, उसी को रिवाइज करो, उसी को पॉलिश करो जो आपने पढ़ा है। हैव ट्रस्ट इन योर प्रिपरेशन, हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन एट दिस क्रूशियल टाइम। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ओके हमारा जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, वो है सोशल मीडिया। ओके आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल नॉट इवन बी एबल टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज हमारा अटेंशन स्पैन इतना शॉर्ट हो गया है। ओके हम बहुत ही ज्यादा सिर्फ 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड रील पे इतना ज्यादा फोकस्ड हो गए हैं कि जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो इसकी वजह से हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो इतना कम है दैट वी आर नॉट एबल टू फोकस। ऑल्सो जो भी टेलीग्राम पे स्टडी ग्रुप्स हैं, ठीक है, अवॉइड एट दिस मोमेंट। ओके अवॉइड डिस्कसिंग योर प्रिपरेशन विद एनीवन एल्स और कंपेयरिंग इट विद एनीवन एल्स, अदरवाइज आपको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि कोई बोले कि मैंने तो डेविड डचेस पढ़ी है इंग्लिश लिटरेचर में, या पेपर 1 की कोई आपको एक ऐसी किताब बता दे जो आप इस पीरियड में कवर नहीं कर सकते हैं, and you will be demotivated. Okay, so keep your preparation with yourself. Okay, have faith in your studies, have faith in your hard work you have put in till now. Okay, जो भी आपने इतने सारे मेहनती आपने आवर्स पढ़ाई की है, ठीक है, इतने मेहनत से पढ़ाई की है, have faith in your preparation. Instagram, YouTube, okay, बहुत ज़्यादा हमें जो है
इन सब चीज़ों में, अपना इररिलेवेंट चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। ओके, मूविंग फर्दर इज चेंजिंग गोल्स। ओके, सेटिंग सेकेंड थॉट्स अबाउट द एग्जामिनेशन, कि यूजीसी नेट का जो हमारा एग्जामिनेशन है, ओके, कोई बोलेगा कि पोस्टपोन हो रहा है, कोई बोलेगा कि 21 को नहीं है। हमें जो हमारी प्रिपरेशन है वो यही सोच के करनी है कि जो हमारा एग्जाम है इट इज़ ऑन 21 जून। ओके, जिन स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन है कि वो 21 जून को जाके एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, उन्हीं का एग्जाम क्वालिफाई होने वाला है। अगर आपको लगता है कि पोस्टपोन होने से आप बहुत ज़्यादा बेहतर कुछ तैयारी कर लेंगे तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। ओके, जिन स्टूडेंट्स तैयार हैं, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स की तैयारी है कि 21 जून को एग्जाम जाके दे देंगे, उनका पोस्टपोनमेंट से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दे आर एनीवेज गोइंग टू मेक इट इन द एग्जामिनेशन, चाहे एग्जाम 21 जून को हो, चाहे एग्जाम जो है बाद में हो। ओके, सो नो सेकेंड थॉट्स, stay focused, okay, stay aligned with your preparation, stay aligned with the exam process in this crucial time. Then we have the next mistake we can make, and this is the last mistake I'll talk about. Okay, not having a concrete plan. Okay, कि मन किया जब पेपर 1 पढ़ लिया कि चलो आज पेपर 1 की टेंशन है तो पेपर 1 पढ़ लेते हैं, आज टेंशन हो रही है पेपर 2 की, फिर उसके बाद तो हमने सब्जेक्ट उठा लिया, पेपर 2 पढ़ लिया। ओके, उसके बाद हमें लग रहा है कि शायद करंट अफेयर्स आ जाए पेपर 1 के कुछ यूनिट्स के, तो फिर हम करंट अफेयर्स के पे यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे वो वीडियोस देखी और उसके बाद हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, वी स्टार्टेड वॉचिंग समथिंग एल्स। ओके, और हम कंटिन्यूसली जो है स्विच करते जा रहे हैं, कभी पेपर 1 पे, कभी पेपर 2 पे। We have to balance it out. Okay, अगर आप दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, so 4 hours and 4 hours you have to divide, and both the papers are equally important. ठीक है, पेपर 1 के सारे यूनिट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पेपर का जो अपना इंपॉर्टेंस है फॉर गेटिंग द JRF, ओके, दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। ओके, सो हैव अ कंक्रीट प्लान, स्टिक टू द प्लान। ओके, वन मोर थिंग, don't do this thing either 0 or 100. What do I mean by 0 and 100? That you started preparing in the morning, ठीक है, आपने शुरुआत की दिन में पढ़ाई करने की। अगर आपके शुरू के टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो रहे तो आप दिन में आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है पूरे दिन में, कि या तो आप अपनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी पे रहेंगे या फिर अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा सो यू फील गिल्टी एंड देन यू डोंट इवन स्टडी एट ऑल। ऐसा नहीं करना है। ओके, देयर इज नो आइडियलिस्टिक प्लान। अगर आपसे, ओके, इफ यू आर एबल टू स्टडी 70% ऑल्सो इन द डे, ओके, इवन दैट इज अ प्रोग्रेस। ओके, even that is a progress. And I am going to end the video by a small quote that even small steps, okay, small steps are also progress. Okay, and I say it genuinely that even small steps are genuine progress at this point in time, that even if you are not able to get to your 100% potential for whatsoever is the reason, okay, due to the anxiety of the examination, that exam is coming closer, or you know you've not prepared well, agar aapko aisa lag raha hai, don't worry about it. Okay, even topper must be feeling like that only. Just study. Okay, just sit on your table and start studying. Fine. So this was all about the session. With the before I end the session, there is an important piece of information for all of you कि हमारा जो बिग समर सेल है हमारे सभी कोर्सेज पे, ओके, इट इज टिल 3rd of June। तो यहाँ पर जो भी हमारे सभी कोर्सेज हैं फॉर UGC NET JRF आपको 90% ऑफ मिलेगा। ओके, यू विल गेट डिस्काउंट अप टू 90% and extra discount on the prime courses 10%. You can use the code prime और 3 months की आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी, जिसके लिए आपको उत्कर्ष का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा एंड यू हैव टू गो इन द UGC NET JRF section. So prepare well, okay, everyone, and on that note I'll take your leave. Thank you so much everyone. Have a nice day ahead.